नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। अब लगभग तय हो गया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और जेएमएम के कद्दावर आदिवासी नेता चंपई सोरेन कल बीजेपी हेडक्वार्टर में बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। खुद चंपई सोरेन ने एक लंबा पोस्ट लिखकर इसका रूट कॉज बता दिया है। झारखंड के आदिवासी इलाकों में बीजेपी को जिस बेस की जरूरत थी, चंपई सोरेन ने बीजेपी को वो बेस दे दिया है। हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर पैसे के दम पर पार्टी तोड़ने के आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। कल से बीजेपी का काउंटर अटैक शुरू होगा। हरियाणा में बाइपोलर इलेक्शन का रास्ता साफ हो रहा है। जेजेपी के 4 विधायकों का इस्तीफा आ गया है। वो कांग्रेस में जाएंगे या बीजेपी में जाएंगे, ये भी कल तक साफ हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में भी नेताओं का दल बदल चल रहा है। चुनावी सीजन आते ही पावर का री अलॉटमेंट होने लगा है। चुनावी ऊंट किस करवट बैठेगा, संकेत अभी से मिलने लगे हैं। झारखंड, हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले कहां-कहां भगदड़ मची है। पार्टी बदलने वाले नेताओं की मंजिल किधर है? कहते हैं कि जो जीतने वाला होता है उसमें चुंबक जैसी शक्ति आ जाती है। चुंबक वाली वो शक्ति किसमें आई है? मोदी की पार्टी में या राहुल की पार्टी में? समाज तो छोड़ो, ये घर भी फोड़ने का काम करता है, पार्टी तोड़ने का काम करता है। आए दिन कभी इस विधायक को खरीद ले, कभी उस विधायक को खरीद ले। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन सरायकेला से कोलकाता होते हुए दिल्ली पहुंचे हैं। क्या चंपई सोरेन बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं? हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया था। जेएमएम ने चंपई पर कविता सोरेन से भी ज्यादा भरोसा किया था। मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतरने के बाद भी चंपई झारखंड में मंत्री हैं। चंपई सोरेन ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल से जेएमएम का नाम डिलीट कर दिया है। क्या चंपई सोरेन दिशोम गुरु को झटका देने वाले हैं? चंपई सोरेन अगर बीजेपी में आए तो बीजेपी का फायदा ही फायदा है। बीजेपी को एक कद्दावर आदिवासी नेता मिलेगा। कोल्हान टाइगर विधानसभा की 14 सीटों पर बीजेपी का फायदा कराएगा। बीजेपी के लिए जेएमएम पर परिवारवाद वाला नैरेटिव चिपकाना आसान हो जाएगा। सवाल यह है कि पार्टी बदलने से चंपई सोरेन को क्या मिलेगा? हेमंत सोरेन ने चंपई को जितना दिया, बीजेपी उतना कैसे दे सकती है? बीजेपी चंपई सोरेन को चीफ मिनिस्टर तो नहीं बना सकती। वहां पहले से ही चीफ मिनिस्टर बनने के कई दावेदार हैं। क्या बीजेपी में आउट ऑफ टर्न चंपई का नंबर आएगा? हरियाणा में जेजेपी के 4 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। वो किधर जाने वाले हैं? जेजेपी के विधायक क्या बीजेपी में जाएंगे या फिर कांग्रेस ज्वाइन करेंगे? चुनाव से पहले नेताओं की शिफ्टिंग जम्मू कश्मीर में भी हो रही है। पीडीपी छोड़कर अपनी पार्टी में जाने वाले चौधरी जुल्फिकार अली अब दलबल के साथ बीजेपी में आ गए हैं। क्या जुल्फिकार अली कश्मीर घाटी में बीजेपी के लिए रास्ता बनाएंगे? जम्मू कश्मीर में क्या कांग्रेस भी कोई खेल करेगी या बस तमाशा देखेगी? कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में अपना प्रदेश अध्यक्ष बदला है। क्या राहुल गांधी की पार्टी को इससे कोई फायदा होने वाला है? सबसे मिलकर चर्चा हुई और उसके बाद जो सही समझा गया वो बदलाव किए जो सबको स्वीकार हैं। अब इन बड़े बदलावों के साथ हम एक मजबूत संगठन के साथ चुनावी मैदान में उतरने के लिए बिल्कुल तैयार। और लोकसभा चुनावों में फारूक और महबूबा ने अपने रास्ते अलग कर लिए थे। दोनों पार्टियों में गठबंधन नहीं हुआ था। क्या विधानसभा चुनाव में अब्दुल्ला और मुफ्ती हाथ मिलाएंगे? महाराष्ट्र की पावर पॉलिटिक्स में कुछ बड़ा होने वाला है। अजीत पवार को काले झंडे दिखाने वाले कौन हैं? एकजूट मजबूत आहे, ही महायुती मजबूत आहे आणि ही महायुती आम्हाला वैयक्तिक काही स्वार्थ नाही, आम्हाला लोकांचं कल्याण करायचं आहे। चुनावी राज्यों में सियासी हलचल अचानक बहुत बढ़ गई है, लेकिन सबसे ज्यादा हिलोड़ मची है झारखंड में। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन कोलकाता के रास्ते दिल्ली आए तो रांची से लेकर दिल्ली तक इंडिया अलायंस के नेताओं की झुरझुरी छूट गई। चंपई सोरेन के दिल्ली आते ही हेमंत सोरेन ने उनका नाम लिए बिना जो कहा, उसमें बहुत बड़ा संकेत है। झारखंड के मुख्यमंत्री के बयान का सिर्फ 10 सेकंड सुनिए। पार्टी तोड़ने का काम करता है। आए दिन कभी इस विधायक को खरीद ले, कभी उस विधायक को खरीद ले। चंपई सोरेन अगर जेएमएम छोड़ते हैं तो झारखंड चुनाव से पहले बीजेपी को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। हमारे मंत्री मारे गए, हमको जेल में डाल दिया गया, लेकिन हम लोग का संकल्प, हम लोग का लक्ष्य,
हमारा गांव देहात, यहाँ का गरीब गुरुआ हमारे आंखों से हट नहीं सकता। जब तक उनको हम अपने पैरों पर खड़ा नहीं करते, तब तक हम चैन से नहीं बैठ सकते। 24 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी झारखंड की 5 आदिवासी सुरक्षित सीटों में से 5 सीट हार गई थी। चंपई सोरेन 16 कैरेट आदिवासी नेता हैं। उनका अपना एक प्रभाव क्षेत्र है। सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम, इन 3 अहम जिलों को मिलाकर बनता है कोल्हान रीजन। यहां विधानसभा की 14 सीटें आती हैं। कोल्हान इलाके में चंपई सोरेन की पकड़ मजबूत है। 2019 के चुनाव में कोल्हान की 14 में से 11 सीटें जेएमएम ने जीती थी। कोल्हान की 2 सीटें कांग्रेस को मिली थी। 1 सीट निर्दलीय उम्मीदवार ने जीती थी। 2019 में इस रीजन में बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था। कोल्हान का रिकॉर्ड ही वो वजह है कि बीजेपी दोनों बाहें फैलाकर चंपई सोरेन का वेलकम करने के लिए तैयार बैठी है। अभी हम जहाँ पर है वहीं पर है जी है ना। और अपना निजी काम में हम दिल्ली आए। लेकिन सर करेंगे, बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं या नहीं, हाँ या ना सर, ये तो क्लियर कर सकते हैं आप। देखिए हमने बोल दिया जहाँ पर अभी है वहीं पर है। तो जैसे हमको सवाल करते जा रहा है ना जी सर, हम उसमें क्या कहेंगे कि हम जो स्पेशल हम जो बोल दिया हम निजी काम के लिए काम में आए हैं और हम जहाँ पर है वहीं पर है। बीजेपी के नेता सर पैसा कलकत्ता आप गए थे, शुभेंदु जी से मुलाकात हुई आपकी या नहीं? हम अभी किसी से मुलाकात नहीं हुआ है। जब हमारा कार्यक्रम ही हम नहीं बना है तो कार्यक्रम बनेगा तभी ना। कलकत्ता आप किस लिए गए थे? चलिए दिल्ली तो आप निजी काम से आ गए, कलकत्ता किस लिए गए थे? कलकत्ता से तो यहाँ आया हम। हाँ, वहाँ क्यों गए थे आप? बताया वहाँ भी आप लोग देखिए हम अभी अपना काम में आया है, निजी काम में आया है, बाद में हम बताएंगे। चंपई सोरेन पार्टी बदलने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के नेताओं के साथ मुलाकात से इनकार नहीं कर रहे। चंपई सोरेन के पार्टी बदलने की सुगबुगाहट आज से नहीं है। हम आपको दिखाते हैं कि चंपई सोरेन ने कोलकाता से दिल्ली वाली फ्लाइट पकड़ने से एक दिन पहले रांची में क्या कहा था। आप क्या दिमाग फैल रहा है नहीं रहा है ये हमको कोई पता नहीं है ना। तो खबरों में कितनी सच्चाई है जो आप अपने अगर आपके जवान हमको खबर पता नहीं तो सच्चाई है सच और झूठ का कहाँ से हम आकलन करेंगे, हमको कुछ पता नहीं है। अभी लोविंदा से मुलाकात हुई है, क्या बातचीत हुई है? हमको कुछ नहीं पता है ना। क्या सोच है क्या झट है, हम अपना ठीक है जहाँ पर है वहीं पर है। खारिज कर रहे हैं कि अभी कुछ ऐसा कुछ मामला नहीं है, आपकी मुलाकात नहीं होगी या फिर आगे भविष्य में ऐसा कुछ नहीं है? नहीं अभी हमको कोई एजेंट कोई विषय हमको पता ही नहीं। तो किस विषय? भाजपा में जाने की खबरें अफवाह उड़ रही है तो इसको खारिज करते हैं। हमको खुद पता नहीं है हम किस जगह जा रहा है नहीं जा रहा है। लोविंदा से क्या बातचीत हुई? वो ऐसे आया था, हमसे भेंट किया, मुलाकात हुई, क्या बोला? वो तो कहें कि वो बीजेपी में जा रहे हैं, उन्होंने तो कह दिया है। वो सब हमसे बात नहीं किया, जो पहले से हम लोग का बात होते रहता था वही बात हुआ है। हमसे कोई ऐसा बात नहीं किया हुआ। चंपई सोरेन के बारे में यह कहा जा सकता है कि वो आदिवासी नेता हैं, राजनीति के 3 तिकड़म नहीं जानते, लेकिन कोई भी नेता इतना भोला भी नहीं होता कि पार्टी बदलने जैसी चीजें न समझ सके। खैर, हम बात कर रहे थे कोल्हान रीजन की। यह इलाका चंपई सोरेन का है, मगर जेएमएम कहती है कि यह पूरा आदिवासी इलाका दिशोम गुरु यानी शिबू सोरेन का है। शिबू सोरेन जहां कहेंगे आदिवासी वहीं वोट डालेगा। अभी बहुत जल्द राज्य में भी हम लोगों का चुनाव का घंटी बजने वाला है, और इस घंटी को बजाने का जो पावर है, चुनाव कब होगा नहीं होगा वो हमारे विरोधियों के हाथ में। वो जो घंटी है चुनाव का बजाने का, वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। आज का चुनाव आयोग में, चुनाव आयोग के जिसको संवैधानिक संस्था कहते हैं, आप लगता है वो संवैधानिक संस्था नहीं है, वह भारतीय जनता पार्टी का एजेंट लोग बैठ गया। वही लोग घंटी बजाता है कब चुनाव होगा कब नहीं होगा, और अभी 3-4 महीना से रोज बोलता है कि आज होगा, कल बजेगा, परसों बजेगा, तरसों बजेगा। हम तो बोलता है, चुनौती देता है, आज घंटी बजाओ, कल इनका हम सफाया करेंगे। झाड़ू पोछा मार करके इनको गुजरात भेज देना होगा। ये लोग गुजरात से, असम से, महाराष्ट्र से लोगों को ला करके यहां आदिवासी, दलित, पिछड़ा अल्पसंख्यक के ऊपर
जहर बोने का काम करता है और एक दूसरे से लड़वाने का काम करता है। हेमंत सोरेन को जब लैंड स्कैम में गिरफ्तार किया गया तो जेल जाने से पहले सोरेन ने अपनी कुर्सी पर चंपई सोरेन को बैठा दिया था। चंपई सोरेन जब तक मुख्यमंत्री रहे तब तक हेमंत सोरेन के गीत गाते रहे। उनके हर भाषण में हेमंत सोरेन का बार बार जिक्र होता। लेकिन 15 अगस्त को सरायकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम में चंपई सोरेन ने एक बार भी हेमंत सोरेन का नाम नहीं लिया। 15 अगस्त वाले भाषण में चंपई सोरेन ने एक बार भी बीजेपी की बुराई नहीं की। बीजेपी नेताओं के मुताबिक चंपई सोरेन से इस्तीफा दिलवाकर जब हेमंत सोरेन को दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाया गया तभी से चंपई सोरेन अपमानित महसूस कर रहे थे। दिल्ली से एक लंबा ट्वीट करके चंपई सोरेन ने अटकलों को प्रमाणित कर दिया। चंपई सोरेन ने जो लिखा है उसे संक्षेप में बताते हैं। उन्होंने लिखा, मुझे अपमानित करके मुख्यमंत्री पद से हटाया गया। 2 दिन पहले ही मेरे सारे कार्यक्रम कैंसिल कर दिए गए। मुझे विधायक दल की मीटिंग का एजेंडा भी नहीं बताया गया। मुझे विधायक दल के नेता पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया। मेरे लिए हालात ऐसे बना दिए गए हैं और विधानसभा चुनाव तक मेरे विकल्प खुले हुए हैं। हेमंत सोरेन जब जेल से बाहर आए उन्हें यह खतरा लगने लगा कि अगर ऐसे ही चंपई सोरेन को छोड़ दिया गया तो फिर बाद में उनका कद इतना बड़ा हो जाएगा कि हटाए नहीं हटेंगे। इसलिए आनन फानन में विधायक दल की बैठक बुलाई गई, चंपई सोरेन को हटा दिया गया। चंपई सोरेन इस बात से कितना दुखी हुए उन्होंने खुद एक बयान जारी करके बताया है। उसी दिन यह लगभग तय हो गया था कि चंपई सोरेन अगला चुनाव जेएमएम से तो नहीं लड़ेंगे। दूसरी तरफ बीजेपी, जो कि कुल्हान इलाके में 2019 के विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से उसका सफाया हो गया था। ऐसे में बीजेपी को यह लगा कि चंपई सोरेन उसके साथ आते हैं तो उनकी ईमानदार छवि के बदौलत पार्टी अपना अच्छा जनाधार बढ़ा सकती है। चंपई सोरेन के लिए भी फायदे की बात यह है कि बीजेपी का वोट बैंक अगर उनके साथ जुड़ जाए तो उनकी विधानसभा सीट भी बहुत मजबूत हो जाएगी। 2019 के विधानसभा चुनाव में हालांकि उनकी जीत का अंतर 15,000 से कुछ ज़्यादा था, लेकिन उसके पहले के जो 3 विधानसभा चुनाव हुए उसमें जीत का अंतर हर चुनाव में 5,000 से कम रहा है। ऐसे में चाहे चंपई सोरेन हो या बीजेपी, दोनों का एक दूसरे के साथ आना विन विन वाला सिचुएशन पैदा कर रहा था और इसलिए चंपई सोरेन ने तय किया कि वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे। कहा जा रहा है कि चंपई सोरेन अकेले बीजेपी नहीं जा रहे, बल्कि वो कम से कम 5 जेएमएम विधायकों को अपने साथ लेकर जाएंगे। उनके बेटे बाबूलाल सोरेन को घाटशिला से बीजेपी का टिकट देने की डील भी फाइनल हो गई है। दिल्ली में डील डन होगी तो असर रांची में दिखेगा। झारखंड के पत्ते खुलने वाले हैं, हरियाणा के पत्ते खुल गए हैं। अनूप धानक, देवेंद्र बबली, रामकरण काला और ईश्वर सिंह 2 दिन के अंदर दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी के 10 में से 4 विधायकों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जेजेपी के 4 विधायकों ने पार्टी अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला को एक जैसे इस्तीफे भेजे हैं। जेजेपी में बच गए 6 विधायक, उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि 3 और विधायक जल्द ही पार्टी को टाटा बाय बाय कहने वाले हैं। दुष्यंत चौटाला 4.5 साल तक मनोहर लाल खट्टर के साथ सरकार में रहे। दुष्यंत चौटाला को बीजेपी ने उप मुख्यमंत्री बनाकर रखा। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने जेजेपी से गठबंधन तोड़ लिया। दुष्यंत चौटाला लोकसभा चुनावों में जाट वोट का बंटवारा नहीं करा पाए। बीजेपी हरियाणा की 10 में से 5 लोकसभा की सीटें हार गई। दुष्यंत चौटाला की पार्टी के सामने अस्तित्व का संकट दिख रहा है। जेजेपी के विधायक जिधर जाएंगे उससे संकेत मिलेगा कि हरियाणा की सियासी हवा किस ओर बह रही है। अभी तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जीत के दावे कर रहे हैं। पार्टी तैयार है और लोग भी मन बना चुके हैं। छत्तीसगढ़ हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। और क्या कुछ घोषणाएं, क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी? अब घोषणा पत्र जारी करेंगे हम। और कैंडिडेट का क्या कुछ क्राइटेरिया रहेगा? अब इस स्कूटनी कमेटी की मीटिंग होगी, जब चर्चा होगी उनकी। नेताओं का रीअलाइनमेंट जम्मू कश्मीर में भी हो रहा है। पीडीपी छोड़कर अपनी पार्टी में गए चौधरी जुल्फिकार अली अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी में आते ही जुल्फिकार अली ने राजौरी और पुंछ में बीजेपी को बड़ी जीत दिलाने का वादा कर दिया है। गुलाम नबी आजाद की पार्टी डीपीएपी के सीनियर लीडर ताज मोहिउद्दीन दोबारा कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। अब अटकलें गुलाम नबी आजाद पर लग रही हैं कि जब उनकी पार्टी में कोई होगा ही नहीं तो वो अकेले रहकर क्या करेंगे। देखिए, अफवाह पर मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। मेरी बात आजाद साहब से नहीं हुई
और मुझे नहीं मालूम, लेकिन कांग्रेस का दिल बहुत बड़ा है। वो उनका फैसला था जो उन्होंने किया था, वो कांग्रेस का फैसला नहीं था। तो अभी मैं यही कहूंगी, कांग्रेस का दिल बहुत बड़ा है। जो गए थे वो आना चाह रहे हैं, वो आ भी रहे हैं, उनकी ज्वाइनिंग दिल्ली में हुई है। सो हम हर एक का कांग्रेस बड़े दिल से स्वागत करती है, क्योंकि ये लड़ाई जम्मू कश्मीर की जमहूरियत, लोकतंत्र को जीतने की है। और हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, 10 साल जम्मू कश्मीर ने अन्याय सहा है। ये लोकतंत्र की जीत है, ये जम्मू कश्मीर के आवाम की जीत है कि चुनावों की घोषणा केंद्र में बैठी तानाशाह सरकार को करनी पड़ी। जम्मू कश्मीर में चुनाव अनाउंस हुए 2 दिन हुए हैं और इन 2 दिनों में ही नए नए सियासी समीकरण बनने लगे हैं। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में अपना गेम प्लान क्लियर कर दिया है। बीजेपी किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी, लेकिन पीपल्स कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी को स्ट्रैटेजिक सपोर्ट जरूर देगी, ताकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को हराया जा सके। महाराष्ट्र का मामला बिल्कुल जुदा है। यूपी के बाद पॉलिटिकली सबसे सेंसिटिव स्टेट में सारी पॉलिटिक्स एक क्वेश्चन पर आकर ठहर गई है, मुख्यमंत्री कौन बनेगा? यह सवाल उद्धव ठाकरे ने सामने रखा और कोई जवाब नहीं दे पाया। पवार चुप रह गए, कांग्रेस के नेता चुप रह गए। यही वो सवाल था जिसका जवाब खोजते खोजते उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ दिया था और महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की नींव पड़ी थी। 2024 में क्या होने वाला है? उद्धव ठाकरे जी को आगे आने की जरूरत नहीं। 2019 में भी वो आगे नहीं आए थे, सबने मिलकर उनको मुख्यमंत्री बनाया महाराष्ट्र का, और महाराष्ट्र में 2.5 साल तक बतौर मुख्यमंत्री बहुत ही बेहतरीन कार्य मुख्यमंत्री ने किया। अब बात रही 2024 की, उद्धव ठाकरे जी ने कभी नहीं कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ। कल का आप भाषण सुनिए, अगर कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के पास कोई चेहरा होगा तो सामने लाइए। उद्धव ठाकरे जी उस चेहरे को समर्थन देने के लिए तैयार है, लेकिन महाराष्ट्र की जनता के मन में उद्धव ठाकरे है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा, यह सवाल महायुति डिस्कस ही नहीं करना चाहती। हालांकि अमित शाह एक बार सार्वजनिक मंच से कह चुके हैं कि इस बार महाराष्ट्र सरकार बीजेपी के नेतृत्व में बनेगी। कार्यकर्ता को हताश होने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपको कहकर जाता हूं, महाराष्ट्र चुनाव का परिणाम सुनिश्चित है। मेरी बात मानकर घर पे जाना, इधर उधर बातों में मत आना। महाराष्ट्र में अब तक का सबसे बड़ा विजय इस चुनाव में मैं दीवार पर लिखा हुआ पढ़ पाता हूं, प्रचंड बहुमत के साथ युति की सरकार बनी। और युति की सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनेगी। आप मेरे शब्द को ढंग से समझ कर रखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में युति की सरकार अगले चुनाव में बनने। शिंदे को मालूम है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उनके दिन गिने चुने बचे हैं, फिर भी वो कह रहे हैं कि महायुति मजबूत है। यही अंतर है एनडीए में और इंडिया अलायंस में। बीजेपी वाला गठबंधन मतभेद होने पर भी दिखाता नहीं है। राहुल का गठबंधन पहले मतभेद बताता है, फिर कोई बात करता है।